शब्द थोड़ा कड़ा है कि 30 साल आपके बाप का और 10 साल आपका हिसाब दो विकास का, 15 साल में भी हिसाब लो मुझसे। जहां जनता चाहे, नेता चाहे, कोई कार्यकर्ता चाहे, किसी दल का मंच हो, मुझे बुलाए, मैं अपने विकास की गाथा को लेकर उस मंच पे आने के लिए तैयार बैठा हूं। चाहे मंच कहीं सजाना चाहे, किसी गांव में हो, मैं वहीं उनको विकास की रोशनी बता दूंगा। या मैं डंके के चोट पे कहता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है सुमन और आप अपना नवादा देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनिल सिंह जी। अनिल सिंह पिछले 15 वर्षों से हिसुआ विधानसभा से विधायक हैं और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उन्हें हिसुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम शुरुआत से शुरू करना चाहेंगे। मैं जहां तक सुना हूं कि जब 2000 में जब सबसे पहले पंचायती राज आया था, तब आप अकबरपुर से जिला परिषद का चुनाव लड़े थे और लोग ऐसा कहते हैं कि उस वक्त अनिल सिंह इस बात से डरे हुए थे कि वो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। हालांकि उसके बाद 2005 के चुनाव में, फरवरी में जो चुनाव हुआ था, उसमें निर्दलीय आप लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। फिर 2005 में ही आपको दूसरी बार जब चुनाव हुआ था अक्टूबर-नवंबर में, तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया था और एक बढ़िया मार्जिन से आप आरिफ सिंह को परास्त करके पहली बार विधायक बने थे। क्या ये जो खबर बताया जाता है ये सही है? कुछ सही है और कुछ गलत है। सही है कि हाँ, मैंने पहली बार जब 23 वर्षों के बाद पंचायत चुनाव का आगाज हुआ था, तो मुझे पंचायत के लोगों ने निर्विरोध मुखिया के लिए आगे मेरा नाम लाते हुए मुझसे आग्रह किया था और मुझे चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। मैं तब भी लड़ना नहीं चाहता था, पर लोगों के प्रभाव, लोगों के दबाव के कारण मैंने स्वीकार किया था। और जहां तक बात रही डर की, तो डर की बात होती तो जब छोटे राजनीति में हम डर रहे थे, तो बड़ी राजनीति में कदम कैसे बढ़ाते। तो मैं पंचायत की राजनीति छोड़कर, जब हमने कहा था उस समय कि अगर राजनीति ही करना होगा, तो मैं पंचायत की राजनीति अपनों के साथ संघर्ष, और जो उस समय का बिहार था, लालू और राबड़ी का बिहार, उस बिहार में आतंक, अपराध था, जातिवाद था, मैं नहीं चाहता था राजनीति में कदम रखना। बात ये थी, न कि डर था। लेकिन जब लोगों ने कहा, और तब मुझे लगा, मैं नामांकन भी किया था, मैंने विड्रॉ लिया, और विड्रॉ लेने के बाद जो बातें आज आपने कही कि अनिल सिंह डरकर कदम पीछे खींच लिए, ऐसी बातें उस समय भी आई थी। मैंने उस शब्दों को सुनकर संघर्ष का कदम बढ़ाया और सफलता का परचम लहराया। मैं तब जिला परिषद के रूप में मैंने नामांकन किया और पहली बार जिला परिषद के रूप में निर्वाचित हुआ अकबरपुर दक्षिण भाग दक्षिण से। और उसके बाद मैं जिला परिषद रहते हुए 2005 में ही मैंने फरवरी का चुनाव लड़ा। फरवरी के चुनाव में हम निर्दल चुनाव लड़े थे। उस समय सरकार बिहार में नहीं बनी। फिर नवंबर में चुनाव हुआ, पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताई और मुझे भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिला और मैंने 17,000 के मार्जिनल वोटों से आदित्य बाबू को हराया। और तब से निरंतर ये मेरा जीत का यात्रा माँ छिन्नमस्तिके के आशीर्वाद से चल रहा है। पर जीत और विधायक बनना यह मेरे सपने नहीं थे। मेरे सपने थे जो हिसुआ आतंक, अपराध और विकास से कोसों दूर था, उसे मुझे मुख्य धारा में लाने के लिए और चहुमुखी विकास हो, उसके लिए संकल्प मैंने लिया था। उस संकल्प को पूरा करना था। हाँ, इस 15 साल के दौरान बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संघर्ष के बाद ही सफलता के रास्ते खुलते हैं, द्वार खुलते हैं। ऐसा मैं आज भी लोगों को कहता हूं और मेरे लिए तो ऐसा प्रमाणित है। मैं आज उसी की परिणति हूं, विधायक बनकर 15 वर्षों से इस हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की जनता का सेवा कर रहा हूं। और फिर पार्टी ने भी मुझ पे विश्वास जताते हुए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मुझे अवसर दिया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मुझे हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि 15 वर्ष से लगातार विजयी हैं, अभी तक इन्हें लगातार पिछले 3 चुनाव में कोई परास्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो भी चुनाव भी माहौल है, प्रतिद्वंदी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है हिसुआ में।
आप पिछले 5 वर्षों के आपके द्वारा किए गए कार्य बता सकते हैं, महत्वपूर्ण कार्य? मुझसे 5 वर्ष का आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं हिसाब देना चाहता हूँ 15 वर्षों का। मैंने 15 वर्षों से जो लगातार इस क्षेत्र की सेवा की है और विकास की रोशनी जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचाने का प्रयत्न और प्रयास किया है। जिस हिस्सा में मैं जब पहली बार निर्वाचित हुआ था, तो आज उस समय के तत्कालीन एमएलए स्वर्गीय आदित्य बाबू हुआ करते थे, और आदित्य बाबू के समय में हिस्सा से नरहट जो पथ जाती है, उस पथ में गड्ढे, और गड्ढे में पथ बिहार में कहावत था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पथ में झील थे, तालाब थे, कमांडर जीप नहीं चल सकती थी। और एक पथ था जो सकरा मोड़ से ग्राम सकरा तक जाती थी, जिसका निर्माण शत्रुघ्न बाबू जब नेतृत्व करते थे तब हुआ था। एक पथ था सिरसा रपड़ा मोड़ से बुधौल तक, उस पथ का भी निर्माण शत्रुघ्न बाबू के जमाने में हुआ था। शत्रुघ्न बाबू के बाद लगातार 28 वर्षों तक आदित्य बाबू ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। लेकिन ये 3 पथ, जो एक पथ हिस्सा नरहट वह श्री कृष्ण बाबू के जमाने में बनाया गया था, उसकी मरम्मती तक नहीं हुई थी। इनके 30 साल के कार्यकाल में जिनकी पुत्र वधू अभी चुनाव लड़ रही है, उन्हीं के आदित्य बाबू जो स्वर्गीय अब हैं, उनके ससुर यहाँ का नेतृत्व 28 वर्षों तक लगातार किया था। जब मैं कैंपेन में घूमता था, क्षेत्र के लोग कहते थे यह रोड शत्रुघ्न बाबू ने बनाया और अब तक इसमें मरम्मती नहीं हुई, अब रोड नहीं, अब रोड में गड्ढा है, झील है। जब खनमा में गया था, लोग कहते श्री बाबू के जमाने में 11.8 किलोमीटर रोड पीडब्ल्यूडी बना था, लेकिन नाम सिर्फ नाम का था, रोड में झील था। जब मैं 2005 नवंबर में इस क्षेत्र का दायित्व संभाला, और जो रोड 3 रोड की बात मैंने की, जो रोड में गड्ढा, गड्ढे में रोड या गड्ढे में झील, इसकी चर्चा मेरे से बेहतर आज भी क्षेत्र की जनता कह सकती, बता सकती है। लेकिन मैंने संकल्प लिया कैंपेनिंग के दौरान, मुझे लगा कि जब 3 रोड कर 2 हमारे प्रतिनिधि का नाम आज भी हमारी क्षेत्र की जनता उन्हें भूल नहीं पाई है, तो मैं संकल्प लिया था कि मुझे गांव-गांव तक अवसर मिला तो मैं 12मासी संपर्क पत्र पहुंचाऊंगा। और आज हिस्सा निर्वाचन क्षेत्र का एक भी कोई गांव ऐसा नहीं जहां 12मासी सड़क नहीं है। 500 से अधिक किलोमीटर ग्रामीण कार्य विभाग से मैंने 15 वर्षों में सड़क बनाने का काम किया है। 200 किलोमीटर से अधिक लगभग मैंने एसएच, एनएच, पीडब्ल्यूडी के रूप में अपने क्षेत्र में रोडों को अपग्रेड कराकर पीडब्ल्यूडी का रोड कुछ तो बन चुका है, कुछ बनाया जा रहा है, और कुछ निविदा की प्रक्रिया पूरी की गई है, आचार संहिता के कारण रुका है। आप चाहेंगे तो मैं एक-एक रोड का सूची दे दूंगा आपको। एकदम होलसेल रेट। नवादा जिला का गौरवराज घराना मेगा मार्ट रामनगर नवादा। सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुनी, सूट, सेटिंग, शूटिंग, मेंस वेयर, किड्स वेयर एवं लेडीज वेयर के लिए अवश्य पधारें। अब मैं आपको बताऊं शिक्षा के क्षेत्र में, जहां हमारे यहाँ हिस्सा का इंटर विद्यालय था, खपड़ा नुमा था। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया था, तो वहां पे बरसात के दिनों में बच्चों को छुट्टी दे दी जाती थी, क्योंकि खपड़ा इतने चूर चूर थे, बारिश का पानी वह खपड़ा के सहारे नीचे जमीन पे नहीं, रूम में आते थे। बैठने के लिए उपस्कर नहीं थे, लोग दरी बिछाकर, बोरा बिछाकर 10th का विद्यार्थी मेरा पढ़ता था। आज मैं एक इंटर विद्यालय की बात न करूं, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में, मेरे यहाँ कुल हसुआ में और नरहट मिलाकर मात्र 5 विद्यालय था, और अकबरपुर में 5 विद्यालय 10th तक था, जो 10 में हमें परिसीमन में मिला था। और आज हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में 15 साल में 40 विद्यालय, जिसमें +2 10th +2 का विद्यालय 40 विद्यालय हैं, 40 पंचायत है। मेरा हर पंचायत में जो सरकार का लक्ष्य था कि हम अपने बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए +2 की शिक्षा हम पंचायत स्तर पर देंगे, मैंने उसमें सफलता अर्जित की है। यहाँ तक कि आदित्य उच्च विद्यालय था, उसमें भी 600 लोगों का नामांकन कराया जाता था, और सिर्फ वहाँ व्यवसाय चलता था। जब मैं जीता तो मैंने उस स्कूल की मॉनिटरिंग की, मैंने प्राचार्य को बुलाया, हमने कहा कमरे नहीं, रूम नहीं, टीचर नहीं, ये 600 स्टूडेंट पढ़ते कहाँ हैं, ये साइकिल की राशि जाती कहाँ है, पोशाक की राशि जाती कहाँ है। तब विचलित हुए,
हमने कहा कि अब तक जो आपने किया मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आज मेरे कंधे पे जिम्मेवारी है, दायित्व है। मैं चाहता हूं शिक्षा के क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन आए। हेडमास्टर साहब ने मुझसे कमिटमेंट किया, आश्वासन मुझे दिया। मैंने कहा आधी राशि, चूंकि वो विद्यालय एफिलिएटेड थे, मैंने कहा आधी राशि जो शिक्षक आपके यहाँ नामित है उनके सैलरी पे आधी राशि विकास, इस विद्यालय के विकास पे। और आज वह विद्यालय भी आप जाकर देख सकते हैं। और उस कमेटी का चेयरमैन विधायक होता है, और विधायक के नाते उन्होंने फिर प्रस्ताव दिया कि इस कमेटी से और इस विद्यालय का नामकरण बदलना चाहते हैं। हमने कहा क्यों? तो कहा कि उनके बच्चे आते, दबाव बनाते, पैसे के लिए मारपीट किया, उसकी केस दर्ज हुई हिसुआ थाना में। हमने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बदलना है, उस नाम को भी रखना है। तब तो लोग कंपैरिजन करेंगे कि 30 साल उन्होंने क्या किया था और जो कार्यकाल मुझे मिला मैंने क्या किया है। और इस कार्यकाल के माध्यम से हम इस काम को पूरा करेंगे ताकि उनके नाम के सामने मेरे नाम भी सामने लगे और विकास के कार्यों की लोग समीक्षा करें। और मैंने शिक्षा के क्षेत्र में आज हिसुआ, नरहट, अकबरपुर में मैंने 40 +2 विद्यालय, 10th विद्यालय से लेकर +2, जहां प्राथमिक विद्यालय के लिए मेरे पास लोग आए थे। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज भी मेरे यहाँ खनमा में निर्माणाधीन है, निर्मित है। इस सेशन से क्लास ही प्रारंभ हो चुका है, जिसकी चिंता और आप समीक्षा कर सकते हैं। अब सिंचाई के क्षेत्र में मैं कहूँ, जहाँ पे आहर पोखर पैन सिंचाई योजना कहीं पे कुछ था ही नहीं और लोग परेशान होते थे। लोगों को इसकी चिंता होती थी कि हमारे खेतों तक आहर का पानी, पोखर का पानी आए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी। जब से प्रधानमंत्री आहर पोखर पैन सिंचाई योजना आया, उसके बाद मैंने अपने क्षेत्र की योजनाओं को मैंने समीक्षा कर और सबसे नक्शा मंगवा कर किसानों से, और मैंने माइनर इरिगेशन में देने का काम किया। आज दर्जन नहीं, दर्जनों ऐसे आहर पोखर पैन की खुदाई कराकर मैंने बारिश का पानी नदियों से आहर में स्टोर कराकर, पोखर में स्टोर कराकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया। इसमें कुल्ला बियरबान धाड़र नदी पर आप देखेंगे लटौर के पास बियरबान बनाकर और बढ़ौना, हदसा और दोना तक सिंचाई को, मुकम्मल सिंचाई की व्यवस्था अपने किसान भाइयों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया। इसी तरह से लोग कहते हैं, हम नहीं जानते, अब नैया का एक पैन था जिसपे लोग कहते हैं कि सीएम आए थे कभी, आज से 30 साल पहले, और वहां शिलान्यास का बोर्ड आज भी लगा है, लेकिन पैन की खुदाई नहीं हुई थी। मैंने 10 में परिसीमन में अकबरपुर में निभाया। आज उस अपर सकरी के मुहाने पर अब नैया की पैन की खुदाई गाइड वाल बनाकर करीब 30 गांव को इस सेशन में, इस सीजन में मैंने सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था दी। फुलमा का आहर पोखर पैन, नरहट में नारायणपुर का पैन की खुदाई, यहाँ तक कि नरहट जो स्वर्गीय आदित्य बाबू का गांव है और जिनकी पुत्रवधू आज कांग्रेस से लड़ रही है, वहां का 3 पोखर, बदलपुर का पोखर, इसकी खुदाई कराकर मैंने किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बताना चाहूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब मैं आया था तो परिसीमन मेरे क्षेत्र में मेस्कौर, नरहट, हिसुआ, नारदीगंज था, और नारदीगंज में अस्पताल नहीं थे। भाड़े के मकान में अस्पताल चलाया जाता था, और उस भाड़े के मकान में यह स्थिति थी कि नाम के लिए अस्पताल था। जब मैं जीता तो मैं समीक्षा सबसे पहले हॉस्पिटल का करना प्रारंभ किया। जब मैं सबसे पहले अपना हिसुआ का सदर अस्पताल आया तो मैंने देखा कि यहाँ ताले लगे थे, यहाँ न डॉक्टर था, न कंपाउंडर थे, न नर्स थी। मैंने डीएम को फोन लगाया कि ये हमारा हॉस्पिटल है या भूत बंगला है। डीएम ने कहा क्या हुआ विधायक जी? मैंने कहा कोई स्टाफ आपका नहीं, डॉक्टर ना होते, कंपाउंडर भी होता तो फर्स्ट एड तो कम से कम नवादा भेज देता। और मैंने ताला मंगवा कर मैंने कहा तब तक मैं यहीं बैठूंगा जब तक आप अपने पद प्रतिनिधि को हिसुआ भेज न देते। और यहाँ तब तक हॉस्पिटल में बैठा, एक अधिकारी एग्जीक्यूटिव अफसर आए, मैंने ताला लगवाया हॉस्पिटल में, पेचो किया गया, और तब फिर यहाँ जो पदस्थापित प्रभारी थे उन्होंने अपनी व्यवस्था में थोड़ी सुधार की। तब यह अस्पताल 6 बेड का रिकॉर्डेड था, पर अस्पताल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी और ना ही कोई स्टाफ यहाँ पे रुकने के लिए तैयार था।
तब से आज मैं बताऊं आपको कि आज हिसुआ का अस्पताल 30 बेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर युक्त, आज वहां पे किसी चीज की कमी नहीं, 24/7 आज यहाँ पे सुविधा मिल रही। नरहट का अस्पताल 6 बेड का था, जो स्थिति यहाँ की थी वही नरहट की थी। आप वहां का अस्पताल 30 बेडेड और आउटडोर इंडोर अलग अलग पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित आप देख सकते हैं। अकबरपुर का जहां एक कमरा था 15x15 का, जिसमें डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और सारे दवा का वितरण सब उसी कमरे से होते थे। मैं जब वहां पे देखा तब वहां की भी व्यवस्था की। आज वहां भी 30 बेड का अस्पताल सुसज्जित और जो संसाधन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड है उससे सुसज्जित, और आज उसकी पूरी सुविधा हमारे हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की जनता को मिले। और अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था उसको अपग्रेड कराकर, जो तीनों का चर्चा मैंने किया, और चौथा एक खनमा में जो श्री कृष्ण बाबू का जन्मस्थली है, वो पुण्य भूमि है, वहां पे भी 61 पद स्वीकृत कराकर 30 बेडेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर भवन वगैरह बनकर तैयार है। डॉक्टर की भी बहाली हुई, उसकी पोस्टिंग पर कैबिनेट के द्वारा 61 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस बीच में आचार संहिता लग गया, उसको करेंगे। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँ बिजली के क्षेत्र में, जब लोग के बीच जाते थे तो कहते थे कि भैया हम लोग को बिजली पहुंचवाइए ना, हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं किसी दुकान पे जाके 5 रुपया देकर। आज जहां 3 MVA का ट्रांसफार्मर था, उस हिसुआ पावर सब स्टेशन में आप जाके अभी देखें 30 MVA का ट्रांसफार्मर, और जिस एक हिसुआ से नरहट को बिजली जाती थी, हिसुआ को बिजली मिलती थी, नगर और रूरल को, नारदीगंज को बिजली मिलती थी, और मेस्कौर के लखौरा तक 4 पंचायत को बिजली मिलती थी। आज उसी हिसुआ में 30 MVA का पावर सब स्टेशन जहां 3 था, और उसी हिसुआ में एक अतिरिक्त पावर सब स्टेशन मंझवे में 10 MVA का, नरहट में 10 MVA का, नारदीगंज में 10 MVA का, और खनमा में 50-50 MVA का 2 सुपर पावर ग्रिड में ट्रांसफार्मर, और मेस्कौर में 10 MVA का, मंझवे में 20 MVA का। आज जहां पे 3 MVA ट्रांसफार्मर था, वहां 105 MVA हमने स्थापित कराकर, इंस्टॉल कराकर आज अपने क्षेत्र को 20 से 24 घंटा तक मैंने बिजली देने का काम किया है। देखेंगे सद्भाव के क्षेत्र में सबसे बिगड़ी व्यवस्था मेरे यहाँ की थी। आदित्य बाबू स्वर्गीय जो अब हो चुके, शेरे बिहार कहलाते थे, उनके 3 पुत्र जिनके आतंक से हिसुआ कांपता था, अपराध से हिसुआ कांपता था, उसकी गाथा मैं बताऊं तो बहुत लंबी होगी। और उसी के कारण आज पप्पू सिंह न लड़कर पप्पू सिंह की पत्नी लड़ रही है। जो सजाप्ता है कन्विक्टेड है, उनके भाई कन्विक्टेड है, कोई मेल मेंबर ना बचा जो आज सजाप्ता नहीं है। जिनके घर में 30 साल राजनीति हो, उन्होंने बच्चों को अपना ये संस्कार दिया, ये क्षेत्र की जनता जानती है। और उसी अपराध, उन्माद और भय और आतंक से मुक्त हिसुआ के लिए हिसुआ की जनता ने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे आशीर्वाद दिया था, मुझे सेवा का अवसर दिया था। मैंने उस कार्यों को करने का काम किया है। और मैं आज जब चुनाव में जा रहा हूं, क्षेत्र में जनता पूछती थी लोगों को, भाई आपने क्या किया? मैं आज जा रहा हूं, मैंने यह किया है बिजली के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, संपर्कता के क्षेत्र में। मुझे अब समय आ गया है, मैंने जो मजदूरी की है, मजदूरी देने का वक्त आपके लिए आया है। मैं मजदूरी मांगने आऊं अपने किए गए कार्यों का, अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का। और यह भी कहता हूं, देना ना देना आपका विषय हो सकता है, लेकिन जिस आशा उम्मीद से आपने मुझे इस क्षेत्र का दायित्व दिया था, सेवा का अवसर दिया था और अपने बहुमूल्य वोट आशीर्वाद के रूप में दिया था, मैं सिंचाई से लेकर, सड़क से लेकर, बिजली से लेकर, शिक्षा से लेकर, चिकित्सा से लेकर सामाजिक सद्भाव की दिशा तक में मैंने काम किया है। आदित्य बाबू ने मेरे चुनाव जीतने के बाद मेरे कई कार्यकर्ताओं की हत्या की और कराई। यहाँ तक कि नरहट में पहली घटना दोहरी हत्या हुई, जिसमें आदित्य बाबू के पुत्र सारे लोग इन्वॉल्व थे। और मैंने उसके बावजूद भी कलम और कागज उठाया, मैंने शस्त्र नहीं उठाया। क्योंकि लोकतंत्र में
जो प्रक्रिया है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, सबका अपना अपना दायित्व है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाकर, साथ लेकर, और मैंने कानून के सहारे सबको कन्विक्टेड कराया। आज उसकी परिणति है कि कहीं नहीं लोग हैं, अब लेकर आए हैं मैडम को, तो आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम तो एक ही बात कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, 30 साल, शब्द थोड़े कड़े होंगे, और मैं चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि मेरा भावना बुरा नहीं है, भाव बुरा नहीं है, शब्द थोड़ा कड़ा है कि 30 साल आपके बाप का और 10 साल आपका, आप चेयरमैन रहकर भी आपने इस जिला को, जिला ने आपको मौका दिया और मेंबर बनकर आपको मौका दिया। हिसाब दो विकास का, 15 साल में भी हिसाब लो मुझसे। जहां जनता चाहे, नेता चाहे, कोई कार्यकर्ता चाहे, किसी दल का मंच हो, मुझे बुलाए, मैं अपने विकास की गाथा को लेकर उस मंच पे आने के लिए तैयार बैठा हूं। चाहे मंच कहीं सजाना चाहे, किसी गांव में हो, मैं वहीं उनको विकास की रोशनी बता दूंगा। यह मैं डंके के चोट पे कहता हूं, और इसी काम के बल पे मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस क्षेत्र में आतंक था, अपराध था, गुंडागर्दी थी, हत्याएं थी, लूट था, आज उससे निश्चित रूप से मुक्ति के लिए ही मुझे लोगों ने दिया था, और मैंने उस दिशा और उस भावनाओं का जो उनका था, उनका सम्मान करते हुए, हम अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने चहुमुखी विकास के लिए काम किया है। आगे भी मुझे अवसर मिलेगा, ऐसा विश्वास है। आज लोगों ने देखा कि जब पिताजी को 30 वर्ष मिले थे, आज स्वर्गीय आदित्य बाबू की पत्नी, एक पंचायत नरहट है, वहां से मुखिया हुई थी, और ये जल नल योजना, 7 निश्चय की योजनाओं में जो पंचायत को राशि दी गई थी, उस राशि में 65 लाख रुपया निकाल लेकर और डकार गई, और यही मैडम जो कैंडिडेट बनकर आई है, यही 65 लाख रुपया, UR बेचारी उस मैडम से वृद्ध महिला है, वो मेरे लिए भी मां समान है, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन जो जनता का पैसा था, जो नल का जल, शुद्ध पेयजल मिलना था पब्लिक को, क्षेत्र में, वार्ड में के लोगों को, जो क्षेत्र के लोगों को, पंचायत के लोगों को, उसको डकारने का काम किया। इंक्वायरी हुई, जांच हुआ, सत्य पाया गया, FIR हुआ, और पदच्युत किए गए स्वर्गीय आदित्य बाबू की पत्नी। और आज मैडम आई है चुनाव लड़ने, और इन्होंने भी जब चुनाव का नामांकन का बिगल बजा तो इन्होंने मुखिया में नामांकन की, और मुखिया से नामांकन के बाद जब ये चुनाव आचार संहिता, कोरोना का काल चला, वो हो नहीं पाया, अभी जब चुनाव आया तब असेंबली में आए। हिसुआ की जनता बहुत ही समझदार है और सब कुछ जानती है, बहुत करीब से देखी है, मुझे पूरा विश्वास है। हिसुआ की जनता, हिसुआ को विकासवाद के लिए हमें चयन किया था, और मैंने चहुमुखी विकास के लिए मैंने काम किया है। अब फिर से हिसुआ को विनाश के रास्ते नहीं जाने देगी, और विकास एक दो लड़ाई है, दो ध्रुव का है। एक तरफ हिसुआ का विकास है, दूसरे तरफ जिसने 30 वर्षों तक किया विनाश है वो है, और एक तरफ जिसने किया विकास है वो है। चयन तो हिसुआ की जनता को करना, एक तरफ अपराध है, आतंक है, गुंडागर्दी है, दूसरी तरफ भाईचारा है, सादगी है, सद्भाव है। उन्होंने पिछले 15 वर्षों का पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई, बिजली, सबके काम गिनवा दिए, और कह रहे हैं कि क्रॉस चेक चाहे तो कर सकते हैं। ये भी कह रहे हैं कि अब काम किया है, अब मजदूरी मांगने का समय है, मजदूरी मांग रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ। एक अंतिम सवाल लेंगे, बहुत संक्षिप्त में उत्तर चाहेंगे। आपने पुराने सभी काम गिनवा दिए, फिर से मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, अगले 5 वर्षों के लिए क्या योजना है, संक्षिप्त में? अगले 5 वर्षों में योजना है कि मैंने जो 12 संपर्क पत्र गांव-गांव तक पहुंचाया, उसका बैंडिंग स्ट्रेंथनिंग के बाद, चूंकि अब गाड़ियां बढ़ी है, स्ट्रेंथ बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़े हैं, अब उसका बैंडिंग स्ट्रेंथ के साथ उसकी चौड़ीकरण हो। बिजली के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र आत्मनिर्भर है, और मैंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय से पॉलिटेक्निक कॉलेज तक मैंने कर दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की थी, अभी नवादा में निर्माणाधीन। एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता इस जिले को है, जो कोई क्षेत्र में बन जाए, मेरा विषय वो नहीं है। हमारे क्षेत्र में मैं चाहूंगा कि मैं अपने यहाँ लाऊं, पर जहाँ जमीन मिलेगा वहां बनेगा। मेरा उद्देश्य है कि इस नवादा जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और मेरे दायरे में जो भी बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित योजना स्कीम होगा, चाहे कोई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होगी, MSME के द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना होगा, जो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए
स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से अपने युवाओं को स्किल्ड कर और मुद्रा लोन के माध्यम से, जिसका गारंटर सरकार है, 10 लाख रुपए तक का लोन दिलवाकर लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से हम युवा भाइयों के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, उनके हाथों को रोजगार देना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि चुनाव के बाद ऐसे लोग, कई युवाओं ने इसका लाभ लिया है। एक रोशन नाम का जो विद्यार्थी परिषद का मेरा लड़का था, वो लोगों ने प्रोजेक्ट डाला था। ऐसे कई लोग, थाली फैक्ट्री किया, पवन जी ने किया, ऐसे कई नाम है मेरे पास। लेकिन जो भी लोग ऐसा करना चाहें, पत्तल उद्योग, थाली उद्योग, प्लेट उद्योग, ऐसे छोटे छोटे, चूंकि अब बिजली हमारे क्षेत्र में अपने घर में अब दुकान खोजने की जरूरत शहर में उनको नहीं है कि किराया कहां से देंगे, एडवांस कहां से देंगे। आप अपने घर में ऐसे उद्योग को करें और उस उद्योग के माध्यम से आप अपने अंदर भी खुशहाली लाएं और ये देश को, इस प्रदेश को और इस क्षेत्र को उन्नत बनाएं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपील होगा। और जहां जरूरत पड़े, बैंक में प्रोजेक्ट बनाने में, MSME डिपार्टमेंट में, मैं उनके सहयोग के लिए तैयार तत्पर हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि आफ्टर चुनाव वो मुझसे संपर्क जरूर करें। और जिन लोगों ने संपर्क किया है उनको मैंने सहभागिता निभाते हुए सहयोग दिया है और दिलाया है बैंकर से। मैं बस यही कहना चाहता हूं।